अब जो भी आता, कभी लाला के गाल खींचता, कभी हाथ पकड़ता, कभी कुछ छेड़खानी करता, तो जोर जोर से ठाकुर जी रुदन करने लगते। अब मैया विचार करने लगी कि लाला को यदि यहाँ रखूंगी तो लाला तो रोता ही रहेगा। तो मैया ने लाला को उठाया और सीधे बाहर ले गई। एक स्थान था जहां पर शकट पड़ी, यानी कि बैलगाड़ी। अब उस बैलगाड़ी के नीचे कुछ स्थान था, तो वहीं पर मैया ने कपड़ा बिछाया और लाला को वहीं पर सुला दिया। जैसे ही सुलाया और सुलाकर अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब जैसे ही ठाकुर जी के नेत्र खुले, बोले अरे जिसका उत्सव है उसे तो कोई पूछ नहीं रहा, और जाकर अपने मेहमानों की सेवा करने के लिए व्यस्त हो गई मैया। ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, भगवान ने अपना पैर लंबा किया, मोटा किया, और जैसे ही शकट पर प्रहार किया, उसे क्षण मानो वह शकट आकाश में उड़ गया। और जैसे ही उड़ा, उस शकट पर बड़े बड़े गौरस भंडार के मटके थे, वह सब टूट गए, सब विदीर्ण हो गए। जैसे ही ध्वनि हुई, मैया भागी भागी आई, लाला को हृदय से लगाया, ब्राह्मणों से यज्ञ अनुष्ठान करवाया। तो बोले जब ठाकुर जी ने शकट पर प्रहार किया, उस समय पर उस बैलगाड़ी पर शक्तासुर बैठा था, जो भगवान को वही बैलगाड़ी के साथ दबाकर मारना चाहता था। लेकिन भगवान ने शक्तासुर का वध कर दिया।